नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल OCCI टेक सपोर्ट में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक में जो लाया हूं वो है मेमोरी। ठीक है, इससे पहले मैंने जो कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक्स क्लियर किए थे उसको आप लोग अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं MS वर्ड स्टार्ट करूँगा जो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल थ्योरी चलेगा। आपको मैं बता दूँ कि ये जो मेमोरी है, इससे पहले मैंने जनरेशन बहुत सारी कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक क्लियर किए हैं, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें और उस वीडियो से समझें कि क्या चीज़ें बताई गई हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है ना। इंसान के पास खुद का बुद्धि होता है ये, तभी तो इतना सोचता है। तो मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए इंसान की यदि मैं बात करूँ, कोई भी काम करता है उसके पास खुद का दिमाग होना चाहिए, तभी वो अच्छा बुरा सोच सकता है। लेकिन कंप्यूटर के पास क्या खुद का दिमाग है? नहीं, वो एक आर्टिफिशियल माइंड है। मतलब एक तरीके के मनुष्य की द्वारा उसको कंट्रोलिंग किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी को, कि उसमें डेटा रखना है या नहीं रखना है। क्या हमारे दिमाग को मनुष्य कंट्रोल कर सकता है? क्या हमारे दिमाग में कोई इंसान हमारे दिमाग से कोई मेमोरी को डिलीट कर सकता है? नहीं ना। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में से हम वो चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक जो है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी जो होता है ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी डेटा को सेव करके रखा जा सकता है। मेमोरी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसमें किसी भी डेटा को सेव यानी सुरक्षित करके रखा जा सकता है। तो मेमोरी आपके देखिए दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के तीन नाम होते हैं। पहला नाम होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरे नाम से जाना जाता है मेन मेमोरी, तीसरे नाम से जाना जाता है इसको टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, ये टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? इसको फर्स्ट यानी कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेमोरी होता है, सबसे पहले कंप्यूटर जो काम करता है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले इसी पे मेरा काम करता है। आप जो भी डेटा कंप्यूटर में सेव वगैरह करते होंगे वो आपका प्राइमरी मेमोरी में जाके सेव नहीं होता, वो सेकेंडरी मेमोरी से होता है। लेकिन जो काम करता है कोई भी एप्लीकेशन वगैरह वो आपके प्राइमरी मेमोरी पर काम करता है, इसलिए इसे मेन मेमोरी या टेम्परेरी कहा जाता है। टेम्परेरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक कि आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है ना। ये दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला जो होता है रोम, दूसरा होता है रैम। रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है? रीड ओनली मेमोरी, है ना। इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। केवल इस मेमोरी में रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशंस वगैरह होती हैं वो सारे के सारे जो स्टोर की जाती है वो रोम में की जाती है। ठीक है, रोम में की जाती है ना। रोम में यानी कि उस इंफॉर्मेशन को यूजर सिर्फ पढ़ सकता है, चेंज नहीं कर सकता। यूजर कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कंपनी अपने डालती है तो वो रोम में डिज़ाइन करती है यूजर, ताकि उसे पढ़ सकता है, चेंज नहीं कर सकता, वो रोम में होता है। ठीक है, इसके टाइप्स है पी रोम, डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये जो मेमोरी होती है इसमें भी डेटा आपको यानी पी रोम में जो डेटा एक बार फिक्स किया जाता है, पी रोम में डेटा केवल एक ही बार स्टोर किया जाता है, ना दोबारा उसमें डेटा डाला जा सकता है, ना दोबारा से डेटा उसमें से निकाला जा सकता है। इस वजह से बहुत ही सोच समझ कर डेटा को डाला जाता है। ठीक है, ये नहीं कि जो मन तो ने डाटा डाल दो उसके बाद निकलने भी ना करे, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो पी रोम में जो डेटा डाला जाता है बहुत सोच समझ के डेटा को स्टोर किया जाता है, ताकि उसमें से डेटा ना निकल सकता है, ना डेटा उसमें डाला जा सकता है। डबल ई पी रोम और ई पी रोम में डेटा को बार बार आप डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूवी किरण के माध्यम से डेटा को आप डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये ई पी रोम होता है। बेसिकली ये यूज़ करते हैं कंपनियां कि जो डेटा में बार बार चेंजेस होता हो, है ना, या फिर कोई भी डेटा में चेंजेस करना हो पर मंथ या पर वाइज या पर ईयरली, तो वो अपना जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अपना ई पी रोम डबल ई पी रोम में प्रोग्राम करते हैं। या जो एक ऐसा प्रोग्राम होता है इसमें फिक्स कर दे डेटा को फिक्स कर दे जाके हमें दोबारा डेटा को ना डाल सके ना निकाल सके। जैसे कंपनी का नाम वगैरह आपने डेल देखा होगा, डेल का जो ई होता है इस तरीके का टेढ़ा है ना, तो बस ई टेढ़ा है तो उसको यूजर्स पढ़ नहीं सकता, उसको यूजर पढ़ सकता है, चेंज नहीं कर सकता। तो वो जितने प्रोग्राम होते हैं वो पी रोम में प्रोग्राम किए जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है। रोम क्या होता है? रोम एक तरीके का रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। इसके तीन टाइप्स होते हैं पी रोम, डबल ई पी रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, अब आते हैं रैम पे। रैम क्या होता है?
रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को रीड एंड राइट मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीड एंड राइट मेमोरी, यानी इसमें डेटा को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। एक बात और मैं बता दूं, आप जब कभी कभी कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि जब सडनली लाइट चली जाती है या किसी पे आप काम कर रहे हैं, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, कोई पे भी आप काम करते हैं, जब सडनली लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं? गया, है ना, मतलब आपका बनाया हुआ डेटा क्या हुआ? उड़ गया, खत्म हो गया। जब लाइट आती है तो क्या वो डेटा दोबारा मिलता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटा आपका सेव नहीं हुआ रहता। हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी में डेटा तभी तक रहता है जब तक कि आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। इतना बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से रैम में डेटा आपका तभी तक, ये रैम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक कि आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। मान के चलिए आप नोटपैड पे कुछ काम कर रहे हैं, है ना, और लाइट गया तो जो भी डेटा आप लिखे रहेंगे, जब लाइट आने पर आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा लॉस हो गया, है ना। रैम का एक काम और होता है, रैम का काम होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं उस एप्लीकेशन को रन कराता है। जितने भी एप्लीकेशन रन होते हैं वो रैम पर रन होते हैं, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन रैम, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे छोटी सी स्पेस में अगर सोना हो या कुछ भी करना हो तो अगर आपका इतना छोटा स्पेस है और इतना बड़ा, मुझे इसमें सेट करना नहीं सूट होगा। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन मान के चल लीजिए और ये रैम है, रैम की जो कैपेसिटी वो कम है लेकिन एप्लीकेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है, इस वजह से इसमें ये स्टोर नहीं हो सकता, मतलब इस पर ये रन नहीं कर सकता, क्योंकि रैम की रिक्वायरमेंट होना चाहिए ज़्यादा। तो इस वजह से अगर आपका रैम ज़्यादा रहेगा तो जैसे 4 GB, जैसे मार्केट में जाते हैं ना लोग मोबाइल खरीदने, भैया 464, 664, 6 128 ऐसे बोलते हैं। तो यदि आपका रैम की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी तो भारी से भारी एप्लीकेशन चला सकते हैं। रैम का काम होता है प्रोसेसर की स्पीड को इम्प्रूव करना, प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाना या भारी से भारी एप्लीकेशन को चलाना, जिससे कि आपका रैम इजीली कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो रैम में 2 टाइप का रैम होता है, एस रैम और डी रैम, ठीक है। दोनों में कॉमन से एस रैम को जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम को जो फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो एस रैम जो होता है वो कॉमन सा जो होता है, नॉर्मली कंप्यूटर में नहीं, डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जो डी रैम होता है वो डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, है ना। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आपको मैं बता दूं डी रैम के कैटेगरी 3 होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3। आप जब कंप्यूटर लेने जाते होंगे तो पूछता होगा भैया देखिए इसमें इतना GB हार्ड डिस्क से, इतना GB रैम, इतना GB ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसमें रैम जो लगा हुआ है 4 GB रैम, DDR3 रैम या DDR4 रैम है, ठीक है। DDR का जो फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। क्या होता है? डबल डेटा रेट जो होता है वो DDR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी के कुछ पार्ट्स थे। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी में। आप जब भी कोई डेटा सेव करते हैं, आपने कंप्यूटर पर काम किया, डेटा जब भी सेव करते हैं वो जाके कहाँ सेव होता है? सीधे सेकेंडरी मेमोरी में जाकर सेव होता है। आपका डेटा हमेशा के लिए सेव होता है, वो डेटा तब तक रहेगा सिस्टम में जब तक कि आप उसे डिलीट ना कर दो, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके का, इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी नहीं बोला जा सकता, इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी बोला जा सकता है। इसको सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी नहीं बोलते, इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा लंबे समय के लिए क्या होता है? सेव होता है। वो तब तक डेटा रहेगा जब तक कि यूजर उसे डिलीट ना कर दे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या होता है? मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं आप लोग, मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? चिप वगैरह में डेटा सेव करते हैं। जब वो डेटा आपका सेव होता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी डेटा आप सेव करते हैं तो वो डेटा तभी हटेगा जब या तो आप उसे इरेज करो या तो फिर आपका मेमोरी ख़राब हो जाए। ये 2 कंडीशन में हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर में भी आपका देखिए ये एक तरीके की मान के चलिए मेमोरी ही है। हार्ड डिस्क एक तरीके की मेमोरी ही है जो आपके कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखता है। लेकिन ये डेटा आपका हार्ड डिस्क में से डेटा लॉस तभी होगा जब या तो यूज़र डेटा को इरेज करेगा या तो हार्ड डिस्क आपका क्रैश हो जाए या ख़राब हो जाए, ठीक है। ये हार्ड डिस्क का काम होता है डेटा को स्टोर करना, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? अब मैं आता हूँ CD DVD। ये भी एक तरीके का मेमोरी होता है। इसमें क्या कहते हैं? लंबे समय के लिए डेटा को रखा जा सकता है। लंबे समय मतलब कि आप पहले जो यूज़ करते थे CD, आप तो CD नहीं मिलता, अब DVD से मिलता है। आप देखा होगा CD वगैरह कि कैसे CD वगैरह बड़े बड़े CD आते थे, तो उसमें चक्का लगा के 10 रुपये कैसेट में लोग बेचते थे, 10 रुपये में किराए पे। पहले हम भी बहुत, जब हमारे पास नहीं था तो हम भी CD वगैरह जाते थे, मूवी देखने का बहुत शौक था, तो इस नई मूवी जाके लेकर आते थे और CD में लगा के चेक देखते थे। तो CD और DVD अब तो इसका ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन CD की जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है, क्लियर। और DVD की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB होती है।
ठीक है। CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों का काम होता है डेटा को सेव करना लंबे समय के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क का काम होता है, पहले काम होता था, अब ये यूज़ नहीं होता है। अब तो लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करने लगे हैं। इसकी जो मिनिमम कैपेसिटी थी वो 1.44 MB थी, अब मैक्सिमम कैपेसिटी 2.88 MB। अब आपको अब हमें ये बता दीजिए कि इतने कम स्पेस में लोग क्या करते होंगे? सिर्फ और सिर्फ PDF फाइल को स्टोर करते थे। किस फाइल को? PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है PDF का फुल फॉर्म। तो इसमें केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था फ्लॉपी डिस्क में, और भी किसी चीज़ को नहीं रखा जाता था। फ्लॉपी डिस्क एक तरीके का मान के चलिए पेन ड्राइव की तरह पहले की तरह काम करता था। फ्लॉपी डिस्क डाला, डेटा डाला, फ्लॉपी डिस्क को निकाल लिया। अब इसकी जगह यूज़ होने लगे हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में डेटा डाला, पेन ड्राइव निकाल के अपना चल दी जहाँ भी चलना हो। तो ये फ्लॉपी डिस्क होता है, ये DVD CD होता है, हार्ड डिस्क होता है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी है। फंडामेंटल का ये टॉपिक्स लास्ट था। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगा आपका MS वर्ड। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं किसी बारे में, किसे क्या बोलते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, अगर इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाके आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में, ठीक है। मैं आई बटन पर लिंक ज़रूर दे दूँगा। तो तब तक सुरक्षित रहें, ख्याल रखें। एक बात और, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने खुद के लिए नहीं बनाता हूँ, ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ ताकि ये वीडियो आप लोग देखें और सीखें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।